भोजपुर क्राइम टीवी। हम आ गए जंदाहा के जैसे डी बुचौली में, जो कि देख लीजिए किस तरह जो है दलितों को जो है के साथ मारपीट किया गया। हम इसे जानने का प्रयास करते हैं। बताइए पूरा घटना होता है, क्या हुआ आपके साथ? जो बाबा साहब के मूर्ति फोटो लगा हुआ है ना, झंडा जो लगा हुआ है, तो उस पे 10 लड़का 5-6 लड़का आकर के। कहाँ पे लगा हुआ झंडा? यहीं पे हमारे जो दुकान है ना, कपड़े की दुकान है, तो वहीं पे पीपल के पेड़ है, तो उसी पे हम लोग झंडा बांधे हुए हैं। तो 5-6 लड़का आकर के उस झंडे को उतारने की कोशिश कर रहा था। तो मेरी पत्नी जब उसे देखा तो बोले कि जे झंडा क्यों उतारा, तो उसके साथ वो बदतमीजी करने लग गए। पीछे से मैं पहुँच गया, तो जब उसको देखे बदतमीजी करते हुए तो मैं उसे बोला, तो उसके बाद जो है सो वो लोग जो मारपीट करने लग गए, है ना। कितने लोग आए थे? जो उस टाइम 5-6 लोग ही थे। क्या चीज़ है? वो लोग डंडे वो ले रखे थे, वैसे ही थे वो, है ना। तो उसके बाद जब इधर से जब लड़के लोग पहुंचा तो उधर से भी बहुत सारे आए, फिर सब भाग गए उधर से वैसे। अच्छा, तो ये घटना कितने बजे का है? ये है 9:30 बजे करीब हुआ था सर। मतलब आपकी वाइफ थी वहाँ पे? हाँ, मेरी वाइफ थी वहाँ। मैंने उनसे भाषा हो रहा था? हाँ, उनसे भाषा वैसे होता। हम तो पीछे से पहुँचे थे यहाँ से, है ना। मेरी घरवाली वहीं पे थी, तो कपड़े की दुकान है, वहीं पे बैठी हुई थी। जो व्यक्ति को जानते हैं जो आया था उस समय जो है? हाँ, जानते हैं। क्या नाम कुमार है? हाँ। छोटू कुमार है। उसका पिता का नाम क्या है? पिता के नाम पिता का नाम नहीं जानते, मतलब लड़का को चिंता है, मतलब गांव का ही लड़का है। गांव का ही लड़का है, पड़ोस में ही है। तो पहले से कोई विवाद था आपके साथ? नहीं, कोई विवाद नहीं था, हम लोग विवाद नहीं करते थे। कोई विवाद नहीं था, कुछ नहीं था पहले से। हाँ, तो फिर ये जो झगड़ा हुआ तो इसमें जो है मतलब आपकी पत्नी पहले वहाँ पे थी? हाँ, मेरी पत्नी वहाँ पे थी पहले। आप उसका विरोध करने गए कि भाई लोग क्यों उतार रहे झंडा? मेरी पत्नी उसको विरोध किया कि जब तुम झंडा क्यों उतार रहे हो, तो इसके साथ गाली गलौज कर लगे। तो फिर इसे पीछे से पहुँच गए, तो फिर मैं उसे मैंने कि रोकने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की, तो बस मेरे साथ मारपीट कर लगे, है ना। आपको भी मारा है? चोट आपको भी लगा है? हाँ। बताइए क्या हुआ था, पूरा बात बताइए। मना मतलब मना किया था, तब वो गाली दिया। क्या बोले उसको, आप क्या बोले? झंडा के बारे में बताइए। झंडा नहीं उतारना है, झंडा नहीं उतारे, ढेपा मारा था, तो मना किए। मतलब झंडा पे जो है वो लोग पत्थर चला रहा था, जिसका आपने उसको बोला कि उतार रहा था, हैं? उतार रहा था। तो आपके साथ गाली गलौज भी किया? हाँ, गाली गलौज भी किया था। हम बोले थे हमारे पति उस समय आपके हस्बैंड जो साथ में नहीं थे जिसने गाली गलौज किया? नहीं थे। वो लोग कितने आदमी से थे? 5-6 लड़का था। बाइक से आया था वो लोग? हाँ, एगो बाइक से आया था, और वो दुकान पर अपना दोस्ती पर आए, दुकान पर था, पहुँच गए यहाँ पर। अच्छा, तो मतलब आप जब वहाँ मतलब उसका विरोध किया, आपका हस्बैंड पहुँचे, तो मतलब आपके साथ जो है गाली गलौज किया गया, आपके हस्बैंड के साथ जो है मारपीट किया गया? हाँ। क्योंकि मार करके देखिए, जैसे दिखाइए मार कर किस तरह फोड़ दिया गया है, यहाँ दिखाने का प्रयास करेंगे। तो इसमें जो है आप हम जानने का प्रयास करते हैं कि इनको जो है जिस तरह इनको चोट लगा, तो मतलब उस समय इनकी क्या स्थिति था, बताइए। स्थिति गंभीर था उस टाइम। फिर अस्पताल ले गए, सरकारी अस्पताल में जाके वहाँ पे इलाज करवाए। कितने लोग इसमें घायल हुए थे? इसमें तो 2 ही आदमी घायल हुए थे। अच्छा, आप हम दोनों ही घायल हुए थे। इसमें आप नजदीकी पुलिस स्टेशन को आप खबर दिए थे, सूचना दी है? हम वहीं पे गए थे पहले, मैसूर पुलिस स्टेशन गए। फिर वो बोले कि जो पहले इलाज करवा के आइए, उसके बाद जो कुछ। कहाँ पे इलाज करवाया था? वही सरकारी अस्पताल में जंदाहा। अच्छा, जंदाहा में करवाए थे? जी, अस्पताल में करवाए थे। तो वहाँ से मतलब कितनी देर बाद जैसे ये सब चीज़ जानकारी मिला कि आपको जैसे पुलिस जैसे आपके लिए आई मदद के लिए? वो कम से कम 2-3 घंटे के बाद में। कौन कौन थाना आया था आपका? थाना 4 थाना था। मैसूर थाना, जंदाहा थाना, और तिस्यौता थाना, और महुआ थाना था। महुआ थाना, महुआ SDPO भी थी क्या? जी हाँ। क्या नाम है उसका, नाम जानते हैं? नहीं जानते। हाँ, चलिए कोई बात नहीं है। देखिए किस तरह लोगों के साथ जो है देखिए मारपीट किया गया। माना जो है महुआ SDPO जो है यहाँ पे आई हुई थी, लोगों को आश्वासन दिया है। इनसे हम जानने का प्रयास करते हैं कि क्या आश्वासन देकर गई है, कि कार्रवाई आगे होगी कि नहीं, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, मैडम जी बोली है कि जो आप अपना केस कर सकते हैं, जी, है ना। कार्रवाई होगी, जो कानूनी कार्रवाई होगा वो तो होवे करेगी। अगर आप लोग बीच में समझौता करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं। इस तरह से मैडम बता गई है। मैडम कर रही थी ना? जी हाँ। मैडम कोई समझौता करना चाहते हैं कि नहीं? हाँ, मैडम बोले कि अगर आपस में आप समझौता करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, केस नहीं बढ़ेगा आगे, और न तो केस तो होगा ही। जो मैडम बोली है वो केस तो होना ही है। अच्छा, तो कितने देर बाद जो है मतलब SDPO यहाँ पे पहुँची जो है? वही कम से कम 3 घंटे के बाद, है ना। 3 घंटे के बाद पहुँची। 3 घंटे बाद पहुँची। तो देखिए किस तरह जो है मतलब लोगों के साथ मारपीट किया गया। जो है SDPO आती है 3 घंटा बाद, घटना के 3 घंटा बाद आती है और आश्वासन देती है कि आवेदन दीजिए, उस पर हम कार्रवाई करेंगे। और यहाँ के कुछ ग्रामीण लोग हैं, उनसे भी हम जानते हैं कि घटना मतलब आखिर किस लिए हुआ है और क्यों हुआ है, इसके बारे में थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे। बताइए भैया, क्यों हुआ है, क्या हुआ था यहाँ पे? यहाँ पे जो है जैसे बाबा साहब का फोटो लगा हुआ। आपका नाम क्या? सबसे विजय राम। विजय राम जी, बताइए आगे। यहाँ है बाबा साहब का फोटो लगा हुआ है जी। फोटो लगा हुआ है, तो उसमें क्या हुआ जो वो सब आकर के उतार रहा था जी। 2-3 लड़का थे, 3-4 लड़का जो भी उतार रहा था। तो वहाँ पे मेरे भाभी थी खड़ी जी। तो वो बोली जे क्यों उतार रहा है जी।
तो वो सब बोला जे हम उतार रहे हैं, कुछ भी करे, तुमको बोलने वाला कौन होता है। तो इधर से बोली जो हम लगा रखे बाबा साहब का है। तो छोटा भाई पढ़ के आ रहा था, अच्छा तो वो बोला जो अपना भाई के समझा लेना, घर से न निकले। अच्छा। तो वो बोला है मादर चौथ कौन रोक लेगा रोड में, हम देखेंगे। तो माहौल क्या बोल रहे हैं भैया, क्या कर रहे थे बताइए। जी सर, क्या कर रहे थे घटना हम तो वहाँ पर कुछ देरी से गए हैं। जी सबसे पहले जय भीम, नमो बुद्धाय। जी बोलिए। सबसे पहले हम आप लोग को बताना चाहते हैं कि हमारे बाबा साहब से हमारे बाबा साहब से और लोगों को क्या एलर्जी है। हम तो किसी को बारे में, किसी को देवता का बारे में हम लोग किसी आवाज़ नहीं उठाते हैं, बल्कि हम लोग सोचते हैं कि भाईचारे बना के रखे, एकता बना के रखे। लेकिन ये लोग को, हमारे बाबा साहब को लेकर के ये लोग को क्या एलर्जी है। बार बार जाते हैं झंडा उतारने के लिए, बार बार झंडा पर पत्थर मारते हैं। पत्थर मारने के बाद में आज ऐसा हुआ कि मारपीट हो गया। मारपीट ऐसा हुआ जो कि इधर से हमारे दलित समाज का आदमी गया बोलने के लिए कि हमारे बाबा साहब का ऊपर काहे पत्थर चलाते हैं, काहे ईंटा चलाते हैं। तो उधर का समाज भाई आकर के उलझ गया। वहाँ पर हम लोग नहीं थे। फिर बाद में हम लोग दौड़े कि ऐसा काहे हुआ। हम लोग तो किसी को मंदिर और मस्जिद में झमेला करने के लिए नहीं जाते हैं। हम लोग तो बाबा साहब को पूछते हैं। बाबा साहब को एक तो झंडा लगाए हुए, तो ये लोग को क्या एलर्जी है। इतना ही पर आया 2-4 लड़का, 5 लड़का, और ये इसी के लेकर के मैंने विवाद हुआ। हाँ, ये लड़का को आकर के ऐसा ही मारपीट करने लगा। इसको पत्नी को मार रहा था, इसको मार रहा था। तो हम लोग दौड़ के गए वहाँ पर। दौड़ के गए तो कम से कम वहाँ पर 200 आदमी जुटा हुआ था। तो हम लोग पूछने के बाद में क्या हुआ, जो कि वो लोग आया और आदमी दौड़ के आया, बोला कि ये मारपीट हुआ, मारेंगे ऐसे वैसे, बहुत तरह की बात, लाठी छोटा निकाल करके उधर से आया। हम लोग भी इधर से गए, समझौता किए भाई नहीं, मारपीट नहीं होना चाहिए। किस जाति के लोग थे वो लोग, किस कास्ट से था जो मारपीट किया आप लोग के साथ? वो लोग है साहनी जात का, मला जात का। मला जात का। हाँ जी सर। अच्छा चलिए ठीक है। तो देखिए बीजेपी सरकार में किस तरह जैसे गुंडागर्दी हो रहा है, खुलेआम दलितों के घर पे चढ़ करके सर। और ऐसे सरकार के जो है सरकार में अगर इस तरह का सरकार अगर रहे तो ये गुंडागर्दी कम नहीं हुआ। ये तो लोग जो है आपराधिक खुलेआम गुंडागर्दी कर रहा है। अब पुलिस प्रशासन जो है हुआ, SDPO जो है पत्रकारों को खुलेआम धमकी दे रहा है कि अगर यहाँ से किसी तरह का न्यूज़ अगर गया किसी क्षेत्र में, अगर यहाँ से वायरल हुआ, मैं किसी पत्रकार को नहीं छोड़ूंगा, कि मैं पत्रकार से ज़्यादा पढ़ी लिखी हुई। और ऐसा अगर न्यूज़ अगर आता है तो हम इस पर कार्रवाई करेंगे। वो अपना गश्ती टीम को लगा दिए हैं कि किसी भी पत्रकार अगर इस तरह का इस माहौल में घूमता है, एरिया में आता है, तो उस पर कार्रवाई कीजिए। और हम लोग को माइक छीनने का भी प्रयास किया, जो कि हम वीडियो में दिखाने का प्रयास करेंगे। मैम अभी हम आप देख रहे हैं इस कुमार की ब्यूरो रिपोर्ट जनदाहा के ई बुचौली से। धन्यवाद।